सुखम केवलम ज्ञानम नित्यम 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 सर्वसाक्षी चैतन्यम शासन मंगलम गुरु शब्द शब्दार्थ दादा राम देवी शरणों सतगुरु जीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन कलम सात समुंदर सतगुरु बंदे ये सतगुरु पर जाने गदगद पे जाने हे पर हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। इथे वैरागी का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे वैरागी, परमात्मा बनने में कोई प्रकार की कसौटी नहीं है। सब अपने आप को सदगुरु गुरु भगवान परमात्मा सब बनना चाहते हैं। बहुत है, बहुत इच्छा है, बड़पन बड़ा पूंजी होना सब चाहते हैं, परंतु उसके अंग लक्षण की परीक्षा से कार्य होता है कि कैसे हो जाता है। अंग लक्षण होते हैं जब ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की समझ आती है। अंग लक्षण पे जब तक बुद्धि पे अहंकार रहता है, मैं मेरा रहता है, राग द्वेष रहती है, तब तक ये परमात्मा मिलने का ज्ञान भक्ति वैराग आने वाला है। हे वैरागी, बोले कितना ही ज्ञान बांच लो या सुन लो, कितने बड़े ज्ञानी हो जाओ, अपने आप को भगवान समझ लो, परंतु संसार में शरीर तो ग्रस्त का ही रहेगा। और ग्रस्त के साथ ही पंच तत्व ग्रस्ती है, और पंच तत्व के साथ ही सब जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश में मिल जाए। और आत्मा जिस कार्य करने के लिए आई, वो आत्मा खाली उठ के चली, बल्कि परम बंधन लेकर जाए। इसलिए हे वैरागी, मैं पूछूं जिसका जवाब दे। मैंने इतने मुद्राओं का बताया, तूने एक जवाब दिया। अब कवड़ कितने हैं घट में, कितने महाराज परमाते हैं, पांखें हैं, इसका वर्णन करके बता, इसकी समझ बता। अगर नहीं बतावे तो तू तेरा ये भेष छोड़ दे। ये भेष रखने की जरूरत नहीं है। जो भेष पहन के तुम हरिजन बने हुए हो, और हरिजन की एक भी बात आपके पास में नहीं है, तो सुखराम जी महाराज के ये हरिजन कब बनेगी? आत्मा बनेगी, शरीर बनेगा? तो कब बनेगी? तो 8 अंग 64 लक्ष्य लिया सो नर राम कहे। 8 अंग 64 लक्षण, 8 अंग 64 लक्षण लिया सो नर राम कहे। 8 अंग में क्या है? शील साहस संतोष प्रेम प्रीति भाव दया जरना, ये 8। एक एक अंग के 8 लक्षण है, और फिर इन लक्षण के साथ राम रटना करे श्वास पर श्वास। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ए अंग लक्ष्य और उपजे मोय मिलन के काज, जन सुखराम दिन नर जुग में मोय मिलन के काज। 8 अंग 64 लक्षण जिसके उत्पन्न होते हैं, वो संसार में भिन्न है, और उसका समझो मेरे मिलने का समय आया। ज्ञान रूप से सता रूप से महाराज वैरागी से बोल रहे हैं, वैरागी शरीर रूप से उत्तर देता है। तो ज्ञान और सत्ता का और शरीर का संबंध कब रहता है?
तो शरीर के अंदर ज्ञान और सत्य प्रकट होता है। जब ज्ञान सत्य प्रकट है ही नहीं तो महाराज फरमाते हैं वो गगन मंडल में घर कैसे करेगा, गगन मंडल का निर्णय कैसे करेगा। आत्मा को गगन मंडल में स्थान देगा जब भी आत्मा परमात्मा में मिलेगी। आत्मा ब्रह्म है, जो गर्भ में नहीं आते वो आत्म ब्रह्म है, और जो गर्भ में आते हैं वो सब जीव ब्रह्म कहलाते हैं। ब्रह्म तो है ही, ब्रह्म कणा कहीं घटता नहीं है, परंतु वो जीव कहलाता है, उसको शुद्धि बुद्धि कुछ नहीं रहती। और जो आत्म ब्रह्म है उसको सब शुद्धि बुद्धि रहती है। तो कोई 3 लोक की पदवी में रहते हैं और कोई चौथे। निमित्त अवतार 3 लोक की पदवियों में है, नित्य अवतार चौथे। पर है सब पंच तत्व रूप के साथ ही आत्मा गगन मंडल में निवास करेगी, तब उस देश में मिलेगी। तो उसके निवास करने का महाराज गुण बता रहे बैरागी को। सब लच जरना कर सोज बारी, घे ज्ञान की मत रहा भेद सारी। सब लक्ष्य जरना, 8 अंग में सबसे ज्यादा लक्षण कौन सा आना चाहिए? जरना, सहनशीलता। धरती जैसी सहनशीलता। धरती सो अस्तुत विनती कीजिए। धरती माता तो स्तुति करो, विनती करो, हे माता तेरे ऊपर बैठा हूं, तेरा जैसा धीरज मेरे को दे, तेरा जैसा सहनशीलता दो। तेरे ऊपर इतने डूंगर पत्थर जड़ नदियां इतने मनुष्य फिरते हैं तो भी हे माता तो सहन करती। कितना धीरज है धरती माता को। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में सब लक्ष्य करना जरना कर सोजवारी। ये जरना धारण करके सहनशीलता करके और सबको सोच अंदर घट में हृदय में तराजू में तोल, क्या गह ज्ञान कीमत रहा भेद सारी। इस ज्ञान को गह मने धारण कर, सत्य केवल ज्ञान को, इसकी कीमत समझ। जो इसकी कीमत समझेगा ना सत्य ज्ञान की, अपने शरीर की कीमत नहीं समझेगा। शरीर के अंदर जिसके सत्य ज्ञान केवल ज्ञान आ गया, भक्ति वैराग उत्पन्न हो गए, तो समझ जाओ वो उसके शरीर की कीमत समझ आ जाए कि मेरे को नरदेही मिली जब ये चीज में है तो अमोल नरदेही। पर जब आत्मा इस शरीर धारण करके अगर नरक में गई तो इस शरीर को ही वो आत्मा ठोकर मारती है। तो तूने मेरे को डुबो दिया, समझिए निकले बात उस खुद की आत्मा ही। तो हे वैरागी देख ले ये बात, ज्ञान कीमत रहा भेद सारी। और भेद के सहित राम रटने की रहा रास्ता पकड़। राम तो सबके घट में है, किसके नहीं है? परंतु देखा परम मोक्ष जाते तो नहीं है कोई। इसको राह भेद, इसका तरीका सीख, फिर गणना में पावे। यूनिक तरीका सीख ले। कई जना ये तरीके के कारण ओम सोम का जप्पा जप्पा करते हैं, कई मतलब पवन जोग कर देते हैं और रटना नहीं करते रकार मकार ब्रह्म के नाम पे। तो रटना करे बिना, कणनाम के बिना वो नियंचर आने वाला नहीं है। पति परमेश्वर आत्मा को मिला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कणना में पावे ए रात ध्यावे, के सुख मोको या विद हंस जावे। कणना प्रकार मकार भी, सांसों सांस भी, और ए रात ध्यावे, रात और दिन। अब कौन ध्याता है रात दिन? रात दिन 18 वर्ष सुखराम जी ने गया। सुखराम जी का जो प्रमाण है तो और कोई संतों का नहीं। जो भी चेतन अवस्था में 18 वर्ष, जड़ में नहीं। महावीर स्वामी 12 वर्ष रहे तो जड़ में रहे, ध्यान समाधि में रहे, और भी रहे तो ज्यादा कर ध्यान समाधि में रहे। पर ये 18 ही वर्ष तक चेतन के समय, मतलब निज दिन जोर भजन हम किया, वर्ष 18 ताई दे।
पहन पत्थर पर आसन मेरा, रैन नींद नहीं, एक रात्रि भी नींद नहीं। बोलो, आज कोई सोता नहीं है क्या? तो वाणी जी बाज के सुखराम जी की बराबरी करते हैं सब, कि अखंड भजन, अखंड सत्संग। इसलिए सुखराम जी महाराज को अखंड कहाँ है? अखंड कहते हैं किसको है? रात को सोएगी नहीं और रटना चले दिन रात। उन्होंने तो कुछ खाया पिया भी नहीं। हवा के सारे, सर्दी गर्मी बरसात सब में रहते रहे। तो पराक्रम किसका था? इस शरीर में, नासवान शरीर में पराक्रम किसका था? सृजनहार के पराक्रम से, केवली भगवंतों के अवतार से, ब्राह्मण के शरीर से 4 युग वहां रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश झालर वहां, उन्होंने रक्षा की। शरीर उन्हीं का था तो उन्होंने करी रक्षा। और चारों युग वहां रहे, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग। जब भी लिखा कि 4 युगा में केवल भक्ति में हंस आन जगाया, अनंत हंस में ले उधरोला सुन ली जो जन पाया। ये रात का ये गुण है। ये रात मैंने दिन रात, इसी सड़क बनाई है। अब सड़क बनाने वाला तो इतना कष्ट होगा, इतना ग्रंथ बनाया। ये ग्रंथ बनाना ही सड़क बनाना है। और अपन बाँच रहे जिसमें इसके मालिक बन गए हैं। बाँच कर भी इतनी जो महाराज ने लिखा उस मुताबिक भक्ति नहीं कर रखा है, तो भी सदगुरु गुरु बन रहे, जीवा तारण जहाज बन रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इस ज्ञान के लिए, इस भक्ति के लिए, इस सत्य के लिए, हे बैरागी साध सिद्ध जोगेश्वर दूजे गर्भ में सोहान। साध सिद्ध जोगेश्वर बड़े बड़े ऋषि मुनि गर्भ में आने से जूझते हैं, सृजनहार से अर्ज कर रहे हैं, हे परमात्मा गर्भ में मत देना। गर्भ दोगे तो हमारी जितनी भी है पुनवानी है, तपस्या सब उठ जाएगी। नहीं समझे? इतना वो अर्ज करते थे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे बैरागी साध सिद्ध सब लग रहा आन माया के संग। साधु सिद्ध जितने भी हैं, ये आन माया कौन है? ये रूप शरीर, इसी के बढ़ाई में, इसी के मान सम्मान में, इसी को भगवान समझने में लगे हुए। तो साधु पिंडत सिद्ध के ममता तू लागी, पर आत्म बस करे दूनी हो जागी। ये जितनी भी आत्माओं को शिष्य मोन मोन के बस में करते हैं, वो सब महाराज फरमाते हैं उसके दूनी जागृत हो जाए। ये सब ज्ञान सिद्धायत हो ये या में बोल मत भाई। रिद्ध सिद्धि का संताले धारी से नहीं उतरे पारा रे। रिद्ध सिद्धि कई प्रकार के चैन चमत्कार, कई प्रकार की कलाएं सीख कर जगत को भरमाते हैं। वो कोई भी पार नहीं उतर सकता, न भरमाने वाला न भरमने वाला, दोनों ही पार नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे बैरागी हंसा काजे जग में देह धरी में आन। सुखराम विप्रघर अवर्त्रिया त्याग्या वेद पुराण। के सुखराम ताण कर के परमारथ के ताई वे। सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारो जग। हंस वृत्ति प्राणी को परम मोक्ष के लिए हमने ये देह धारण कर लिया। विप्र ब्राह्मण के घर हमारा अवतार हुआ है और हमने कर्मकांड का ज्ञान छोड़ दिया। क्या गया? वेद पुराण क्या? जो मरने में, जन्मने में, पढ़ने में कर्मकांड का होता है ना, वो हम नहीं करते, ब्राह्मण वो कर देगा। जो हमारे को ऑर्डर सृजनहार ने जीव तारने का दिया है। पर ये वेद पुराण के आगे जब आप बात थोड़ी है हम कर्म कांड नहीं करते। तुम्हारा छोड़ दिया तो मैं ही छोड़ दिया। हाँ, मैं नहीं माना इबारत ये करता तो सही है क्या? मारम का किस्म नहीं करता। नहीं तो वेदा की तो महिमा करिए महाराज। दूसरी तरफ चारों वेद दई समय ग्रत संत सो बाणी। वेद पुराण संबंध है भाई, जा में हीरो डाले तो महाराज तो महिमा कर रहे।
ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ए माँ बाप पर जाना। ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताए। फिर ये महिमा क्यों करी? इधर त्यागे और इधर महिमा करते। यही तो चक्र है सुखराम जी की वाणी। मेरे को रेंट के हर नारायण जी महाराज ने कहा, रेंट के मैं, तो हम सुखराम जी की वाणी नहीं बांट सकते, और सब बांट सकते हैं। एक शाख इधर बोलते हैं, दूसरी शाख ही हमें काट देते। तुम अगर गलत करोगे तो काटेगी वो। अर्थ आध्यात्मिक करो, खुद के ऊपर घटाओ, एक भी शाख नहीं काटेगी। समझे? वाणी खुद को बांटने वाले को समझाने के लिए बड़ी है, और सुनने वाले सुन लो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। पर तेरा तो तू बांच करके कल्याण कर ले बस। दूजे की तू क्या कर, तेरी कर पुकार। और दूसरी जगह लिखा, आप आपके काज काई तू रोवे रे भाई। तू तेरे काज के लिए रोता रहता है। जो सिद्धाई करते और करते बस हमारी बढ़ाई होवे, हमारा वो होवे, हम भगवान बने, हम मेरा गुरु बन जावे, कितने सिंह से मोड़ ले, बस तुम्हारे तुम्हारे इसके बान बढ़ाई के लिए रोते रहते हैं। इधर कहा तू दूसरे की क्या कर, दूसरों को कल्याण की क्या इच्छा करे, तेरा तो कर ले। उसके लिए सुखराम जी करे, आप फिरे बाजार भूख चढ़ गड्ढे समावे, दे और आंखों ज्ञान आप बिस्कावे। आप तो अभी ग्रस्त में बैठा है, शरीर में ही बैठा है, शरीर को ही गुरु मानता है, बाजार में ही फिर रहा है, 3 लोक 14 वन में, और दूसरों को अगम देश का ज्ञान देता है, केवल का ज्ञान देता है? उसके लिए साग लिखे, आप फिरे बाजार भूख चढ़ गड्ढे समावे, दे और आंखों ज्ञान आप बिस्कावे। क्या ज्ञान देता है? क्या ज्ञान देते हैं? तो सब माया है, सब माया है, सब आन है। क्या? कि सब माया में बैठे हुए हैं और खुद को माया नहीं बताते हैं? खुद को शरीर से माया नहीं बताते, इसलिए खुद के शरीर को आन नहीं बताते हैं। इसलिए हे बैरागी अब मैं कहूँ सुनो बैरागी, अर्थ आप हो कीजिए। ये अर्थ आप करके मेरे को समझाओ, बताओ। जय सुखराम कंवड़ है कहता, समझ जाबो दीजिए। शरीर के अंदर कौन कितने हैं? तुम हरिजन बने हुए हो, परमात्मा हो, तो इसका निर्णय बताओ। कहो सब कमल पाक सब वर्णो धाम बताओ सारा। कह सुखराम नहीं तो स्वामी छोड़ो भेष तुम्हारा। ये तो तुमने अहंकार पहन घट में घाल रखा है, इसको भेष तो उतार दो। जो परमात्मा का दिया हुआ भेष है वो सबके पास है, तेरे पास ही क्या अनुता है? कमल पाक का वर्णन करके बताओ। कौन बात सु मोक पहुंचे, कहाँ क्या हर रींजे। कै सुखराम सुनो वैरागी, जवाब भेदियो दीजिए। किस साधन करने से आत्मा परमात्मा में मिलती है, क्या करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, उसकी क्या रहनी सहनी है? महाराज फरमाते हैं कि ये मेरा वर्णन करके बता, नहीं तो तेरा भेष उतार। बैरागी भेद के सही जिसका जवाब दे, तब बैरागी कहता आप ही बोलो। जब आप ही बोलो तो फिर तू भगवान है, भगवान बना हुआ, हरिजन बना हुआ, परमात्मा तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है, तो फिर आप क्या बोलो? तब सुखराम जी ने कहा, अरे लीवबंद भजन मोक्ष को पहुंचे, साच कमाया रींजे। कै सुखराम सुनो बैरागी, भेद नाम रट लीजिए। लीवबंद सिमरन परम मोक्ष पहुंचाता है। तेरे पास है लीवबंद सिमरन? लीवबंद सिमरन कहते हैं जिसको गोल माला फिरे, टूटे नहीं। श्वास प्रश्वास नहीं करोगे जब तक लीवबंद सिमरन चलेगा नहीं, और श्वास प्रश्वास में रटना भी बराबर चले। समझ गया? कंठ चलेगा तो समझो उसके कागलिया के साथ भजन। हृदय उमल होगा तो समझो उन सांस का गुण है। और जिद्या से होठ से रखार मकार चलता है, ये सारा गुण होना चाहिए, तो तू सांच कमाई कर सकता है। ये भेद के बिना और ब्रह्म के नाम के बिना, इन दो के बिना लिव्य सिमरन हो नहीं सकता। नहीं तो पैरियो भेद भेद ले स्वामी, कौन पहर पद पाया। कह सुखराम अर्थ तो कीजिए, पछे ज्ञान कर भाया। तुमने भेष पहरा है तो क्या कारण से पहरा है, किस समझ से पहरा है?
जन्मा तो ग्रस्त में ही था तू, माता पिता के साथ जन्मा था। बोले शादी नहीं करी, स्त्री नहीं है तो, परंतु स्त्री है तो स्त्री को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, तो उनका बदला तो तेरे सिर पे है ही। परंतु तूने ये भेद पहरा है तो किसके कारण पहरा है, क्या कारण है, इसका मेरे को जवाब दे, इसका अर्थ दे। उसके बाद फिर मेरे से ज्ञान करना, फिर मेरे से पूछना। तब क्या आप ही कहो। तो पैरियो पचे भेजो पायो तो भवता क्यों भाया, कै सुखराम पहले जो समझो काय गोत जाया। अगर भेद लेने के बाद तेरे परमात्मा की प्राप्ति हुई है, तेरे पास परमात्मा का ज्ञान आया है, तो भवता क्यों फिर रहा, जगत में फिरते क्यों डोलते, क्या कारण से फिर रहा। एक जगह बैठ के रटना करो, और जब शरीर ग्रस्त में रहे, तुम्हारे को परमात्मा मिलने का ज्ञान आ गया, भेद आ गया, तो फिर ग्रस्त को छोड़ करके क्यों आया, किस कारण से आया। भेष पहल जो भेद मिला तो कुल को क्यों छिटकाया, कै सुखराम पचे जो समझा काय भवे जुग माया। क्यों भगता फिरते हो, कुटुंब को क्यों छोड़ा अगर भक्ति ही तो, और भक्ति के भेष लेने बाद आई तो जगह जगह फिरते की मांग के क्यों खाते रहे, जगह जगह क्यों फिरते रहते। तब सुखराम जी महाराज ने जवाब दिया, बैरागी ने कहा आप ही कहो। समझा पचे भेष जो पहरियो मांग खान के ताई, कै सुखराम जगत में डोलो मोह लगे जग नाई। तुम समझ गए थे बैरा गृहस्थी में, तो फिर भी तुमने भेष पहन लिया, तो किसके लिए पहना, मांग खाने के लिए। तुम्हें धंधा करते, गृहस्थी का पेट भरते आलस आ गया, जोर आ गया, तो कौन कमाएगा, अपन तो भेष पहन लो, सीधी रोटी खाएंगे, खूब चेले मुन्नेंगे, खूब वाह वाह होगी। इस कारण से तुमने भेष पहना। अब जगत में डोलते फिरते हो, क्या इससे मोह नहीं लगेगा, इससे जगत में तुम मोह लगने के डर से फिरते हो। तब बैरागी ने कहा, हम लोगों को परम भेद बताते रहते हैं, और परम भेद के वास्ते हमने भेष लिया है। किसने कहा, बैरागी ने। तो जब तुम लोगों को बताते हो तो सुखराम जी ने कहा, मेरे को क्यों नहीं बता रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आज भी यही बात है जो बैरागी कह रहा है, आज भी संत मार्ग में वाणी बाचने वाले यही कहते हैं, राम हमारे पास में, हम राम से नहीं हैं, हम सबको परम भेद वो बताते हैं, परम पद के वास्ते भेष लिया है। आज भी यही बात है, और पास में है ही नहीं कुछ। जब कोई भी वेद के सहित भक्ति वाला पूछेगा तो उसको गोड़ मोड़ कर देगा। ये एक बार बात हुई थी गीता भवन में, ब्यावर में। उसने कहा सब अपने अपने साधन की महिमा करते हैं, आप जो बता रहे हो तुमने वो साधन किया तो वही वो महिमा करते हो, दूसरों की काट करते हो। क्या जवाब दिया उसने, बैरागी ने? गीता भवन का मेन था, जबरदस्त गीता का सारा ज्ञान करता था, वो ये बात बोली। हाँ, बस आपके पास जो साधन है, सुखराम जी ने मैंने कहा लिखा, तो वो भी उन्होंने जो साधन किया वो महिमा कर दी, औरों की सबके काट कर दी। सब साधन सही है, कुछ भी करो। तो मैं क्यों, गीता में जो ज्ञान लिखा हुआ है, अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग क्या है, उसका वर्णन करके बताओ फिर। कुछ नहीं बता सकते। तो फिर शास्त्र, चलो संतों की वाणी तो अपना साधन बता दिया। तो गीता में जो लिखा है योग वशिष्ठ में, वशिष्ठ मुनि को, वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र भगवान को कौन सा ज्ञान बताया, सुखदेव मुनि को राजा जनक ने कौन सा भेद बताया, मेरे को ये निर्णय करके बताओ। रामायण में मैंने कहा तुम सब शास्त्र पढ़ते हो, तो शास्त्र की बात बता दो। रामायण में उत्तराखंड में लोमस ऋषि को और काकभूषण जी को रामचंद्र भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया, ये बता दो। हाँ, बहुत जबरदस्त है उत्तराखंड। उसमें लिखा, अरद उरद बीच रामत खाओ, अरद उरद के बीच राम रटो। रामचंद्र भगवान तो भक्ति कर रहे थे ना, तो पूरा विस्तार नहीं बता सकते, परंतु उसका निर्णय तो करा है ना, सुखदेव मुनि ने भी किया है। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परम भेद कहने से नहीं आता है, परम भेद करने से आता है, परम भेद को समझने से आता है।
परम भेद जब मिलेगा कि संसार में आत्मा परम पद में मिलेगी। तो परम पद मिलने के लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सुन बैरागी बात हमारी, परम भेद के भाई। जब औरों को बता रहा है तो मेरे को भी बता, फिर औरों को बता रहा है तो परम भेद, सबको मोक्ष ले जाने के लिए बातें करता है, तो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब क्यों नहीं दिया? के सुखराम नहीं तो स्वामी उठ्या राम दुआई। परम भेद मेरे को बताओ, नहीं बताया तो उठे तो राम जी की सौगन है। तो बैरागी क्रोध खा खा के उठ के जाने लगा। तो जब जो परम भेद बताते हैं उसको क्रोध आता है क्या? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि उठ उठ के भगता है, उठ उठ के ले थेले संगत में आते हैं कि ये तो हमारे को ही सुना रहे हैं। तो ज्ञान तो सुनने को और सुनाने को ही है। ज्ञान तो सबको सुनाएगा ही, निर्णय करेगा ज्ञान तो क्या सबको निरपक्ष निर्णय खारा लगता है कि प्यारा लगता है? क्यों लगता है खारा? खारा क्यों लगता है? अमृत सी वाणी है, अमृत सा गुण है, सत्य में मिलने का निर्णय है, और वो खारा लगता है किसको? जो रूप को पुजाता है, रूप की महिमा करता है, जिसके ज्ञान का अहंकार है, उसको सत्य का निर्णय खारा लगता है। अज्ञान के अहंकार वाले को खारा नहीं लगता है। पहले धारण मत करो वो। नवदा भक्ति वाले को भी अच्छा लगता है, कोई बुराई नहीं करते हैं। परंतु जो वाणी बांचने वाले हैं और जो शरीरधारी गुरु बड़े हुए हैं और कहते हैं हम बैरागी के जैसे परम वेद बताते हैं, परम पद में मिलवाते हैं, उनको खारा लगता है। क्यों? वो शरीर को ही पुजवा रहे हैं। आज भी सुखराम जी के धाम हो, चाहे चारों संप्रदाय में कोई मेहनत का हो, सब रूप को पुजवा रहे हैं और रूप की महिमा करते हैं। रूप को ही गुरु सदगुरु बताते हैं और रूप में ही कहते हैं हम शिष्य मूंढ रहे हैं, रूप को ही मोक्ष की बातें करते हैं। तो बताओ संसार में ये सबको, ये केवल ज्ञान का जब निरपक्ष निर्णय होता है तो उनको बहुत खारा लगता है। कैसे लगता है? कि जिन्हें कनपट्टी में लगा है। बुद्धि में लगता है जब तो विवेक आ जाता है, और कनपट्टी में लगता है ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनपट्टी, वो घायल हो जाता है, उसको वहां से उठ के जाना पड़ता है। क्यों? सबको इंद्रियों का सुख, मन का सुख, मान सम्मान, रूप का, ये सबको चाहिए। जिसमें ज्ञान का, जिसके पास अहंकार है, जो घर छोड़ करके बैरागी बना हुआ है, उसके बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। तो कम है, चाहे गृहस्थ में हो और चाहे भेगदारी हो, जिसके ज्ञान का अहंकार है, वो रूप को पुजाए बिना उसका दिनचर्या निकले ही नहीं। शिष्य मूंडे बिना, रूप को पुजाए बिना, स्वाद लिए बिना, मान सम्मान बिना उसका दिनचर्या निकले ही नहीं। एक बार जरा से कोई घर पे बुलाया हमारे पियर में गीता बन वाले को, तो शिष्य भी आए, गुरु भी आए, मेहनत थे। तो हमारे पियर वालों को बुझाई को समझ नहीं था भाई, सबके बराबर लगा दिए थाली और बराबर बैठा दिया। इतना क्रोध आया मेहनत को कि मेरे को मेरे चेलों के बराबर समझ लिया। बोलो, बिना भोजन करे प्रसाद बिना भगने लगे। फिर वो घबरा गई, फिर मेरे को बुलाया, मैं गई। मैंने कहा बात क्या भाई महाराज, आप पे क्या बात है? तो मेरे को और इनको सबको बराबर समझ लिया। चेलेर में क्या बराबर हूँ क्या? मैं मेहनत हूँ, गद्दीधारी हूँ, गुरु हूँ, ये सब शिष्य है। शिष्य मेरे को बराबर पट्टे लगा दिए, बराबर आसन लगा दिया, मैं इनके बराबर हूँ क्या? मैंने कहा आपने शास्त्र पढ़े ना, कृष्ण भगवान की गीता बांचते हो, तो कृष्ण भगवान छोटे बने, पातल दूने उठाने वाले बने, सारथी बने, अर्जुन को मतलब रथी बनाया। आप रथी बने, उनको रथ पे बैठाया, मतलब उनको मालिक बनाया और आप रथी बने। तो बताओ कृष्ण भगवान इतने बिल्कुल छोटे बड़े नरम बने, कभी नहीं कहा कि मैं तिल्लो की नाथ हूँ। तो फिर कृष्ण भगवान से आप ऊंचे हो गए क्या? हैं?
गीता बांचने वाले, गीता का निर्णय करने वाले, उनसे आप ऊंचे उगेगा। शरीर तो सबका एक सहित है, आत्मा सबकी ब्रह्म है, परमात्मा सबका एक है। फिर बड़े छोटे का कारण क्या? भक्ति ज्ञान का है कि शरीर का है? भक्ति ज्ञान का होना चाहिए। भक्ति ज्ञान वैराग है तो आप वो निर्णय करो गीता के ज्ञान का, वो बड़ा है। आप बड़े नहीं हो। कृष्ण भगवान कभी बड़े नहीं बने, सदा ही गरीब बने रहे, निर्मल बने रहे। जब कृष्ण भगवान 16,108 रानी होते हुए भी बैरागी थे, कामदेव से लड़ते थे। आप कामदेव से लड़ सकते हो? कामना तो भरी पड़ी है बड़े छोटे ओड़े की, उसी वक्त शीतल हो गए। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे सुनो बैरागी बात हमारी, परम भेद के भाई, के सुखराम नहीं तो स्वामी उठ्या राम दुआई। मंत्र सूक्ष्म कहो वैरागी, काय ग्रस्त हो जाओ, जन सुखराम ज्ञान से बूझे, नाव को नाव बताओ। हे वैरागी, सूक्ष्म मंत्र किसको कहते हैं? अगर आप नहीं बता सकते, मैं पूछ रहा हूं, तो आप ग्रस्त हो जाओ और इसको वेग को छोड़ दो। सूक्ष्म मंत्र कहते हैं नाव के नाव को। मैं ज्ञान से तेरे को पूछ रहा हूँ, मैं शरीर से नहीं, मैं तेरे वेग से नहीं पूछ रहा हूँ। तब बैरागी कहता आप ही कहो। टाइम हो गया, कल सूक्ष्म मंत्र का गुण कल बताएंगे। तो सूक्ष्म मंत्र किसको कहते हैं? सब अपने आप को सूक्ष्म मंत्र समझते हैं, पर सूक्ष्म मंत्र कहते किसको है उसका निर्णय कल। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य। राम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सुख देव महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने देव धारण जाज में धन्य। मोक्ष के माता ने धन्य। अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 राम। सबने राम 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 सबको राम 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 राम। राम 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 सा घना घना राम राम घना घना राम राम राम। नहीं, अच्छा अच्छा वेरी गुड। अभी ओ आई कैन हाँ, मेरा मतलब है, अब पेड़ हटा दिया।